हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह का व्यू और बाहर का जो नज़ारा होता है ना सुबह, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह टाइम तो हमें मिलता नहीं है देखने के लिए, लेकिन आजकल जो है वीडियो शूट करने के लिए थोड़ी सी क्लिप मुझे बनानी पड़ती है, इसलिए मैं भी देख लेती हूँ और मेरे ज़रिए से आप भी देख लेते हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि जो हमारे फ्रंट पे व्यू है वो किस टाइप का है और कैसा है, अच्छा है बुरा है। और साथ में मुझे ना इसके ये पसंद है, एक तो आगे से दरख्त है और साथ में पानी बहता है, तो उससे और ज़्यादा उसमें ना लुक में ना बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं सुबह की तैयारी में लग चुकी हूँ और कर लिया है हमने सुबह की मॉर्निंग की रूटीन। जैसे कि हमारे यहाँ पे नमकीन चाय और वही डबल वाला जो चपाती बनती है, ये डबल होती है। कई बनाती हैं कई नहीं बनाते, लेकिन हमारे में तो जो हमारी कास्ट के हैं वो तो सभी बनाते हैं सुबह। और हमारे एरिया के जो पहाड़ों में रहते हैं वो तो सुबह ही ऐसा ही फुल्का बनाते हैं। और जो चपाती है होती है वो बहुत बड़ी होती है, हमारे में तो यही खाई जाती है। लेकिन बच्चे जो जब स्कूल ले जाते हैं तो लड़कियां बोलती हैं मम कि आपके मम्मा ने आज भेजा नहीं कि वो वाली चपाती जो डबल होती है और उसको खोलना पड़ता है ऐसे करके। तो वो खुश हो जाते हैं कि जब वो मैं डबल पैक ही देती हूँ तो वो वहाँ पे स्कूल में उसको फोल्ड होता है तो खोल के तो खाती है, तो बोलते मज़ेदार होता है बड़ा ज़्यादा। तो हम नमकीन चाय के साथ, क्योंकि हल्का हल्का सा घी लगाया होता है अंदर से, तो उससे टेस्ट और ज़्यादा चपाती का बढ़ जाता है, तो मज़ेदार सी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। हमें इससे मोटिवेट होते हैं और भी ज़्यादा मन करता है वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी व्लॉगिंग कर पाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैंने आज हीटर पे नहीं खाना बनाया, आज गैस पे ही बनाया। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था बनाने वाला, इसलिए मैं एक ही साइड दिखा पा रही हूँ और एक साइड में नीचे बैठ के चपाती बना रही हूँ और गैस पे खड़ी होना पड़ रहा है बार बार, तो इसलिए एक ही साइड कैमरा रखा है। तो यहाँ पे किसी का कमेंट्स आया था कि आप सुबह की मॉर्निंग की रूटीन दिखा दो। मैं तो उतना ज़्यादा दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि शूट अगर मैं करने बैठ गई तो फिर मेरा काम सारा रह जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कि कैमरा सही से सेट बैठा है या नहीं, तो उसमें काम में चला जाता है। हाँ, इतना होता है कि अगर मैं हाउस वाइफ होती या घर में ही बैठना होता तो उतना चल पड़ता। तो लेकिन मुझे जो है सुबह का काम जल्दी ख़त्म करना होता है और उसके बाद मुझे दुकान पे भी जाना होता है, क्योंकि 9 बजे ये 9:30 बजे चले जाते हैं ऑफिस, और उसके बाद बच्चों ने चले जाना है स्कूल, तो उससे ज़्यादा झंझट हो जाता है। और यहाँ पे अवेश सोया हुआ है और इसको जगाने जा रही थी और मैंने कहा उठो। अब इसकी नींद तो अभी कभी हमारा वाला कंबल और कभी अपना वाला मिक्स कर देता है। और यहाँ पे कल रात को मैंने बर्तन धोए थे, वो भी मैंने अभी ठाने, क्योंकि ये जो किचन का नीचे डाला हुआ था कालीन, तो ये धोना है मैंने, तो ये निकाल लेते हैं सभी। और शाम को 4 बजे के बाद ही इनको धोने का टाइम मिलेगा, क्योंकि मैंने तो इन अंदर की सारी क्लीनिंग करके चले जाना है दुकान पे। तो ये सारा आज जो है क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग तो मेरे से होगी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत, जितनी भी हो सकती है उतनी कोशिश करूँगी, क्योंकि साथ में फिर बच्चों का खाना, स्कूल का वो ये सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, इसलिए उतना मेरे से होता नहीं है। घर में हो तो फिर आदमी आधे 1 घंटे के बाद रेस्ट करके फिर से लगा रहता है काम में कुछ ना कुछ करने, लेकिन यहाँ पे वही है, आधे 2 घंटे में हमने सब कुछ घर का काम करना है। लेकिन मेरे से जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा करके भी क्या हासिल होगा, बीमार हो जाएगा तो फिर वही होता है, फिर कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि मुझे ही देखना है सब कुछ। और यहाँ पे कीड़ा था बिस्तरे के नीचे, तब भी मैं रोज़ यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से मैंने उनको बिस्तरों को साफ़ नहीं किया था, इसलिए कीड़ा आ गया था एक, वो जो कान कहते हैं हमारे में कान में जाता है, वो वाला कीड़ा था, तो मैंने फेंक दिया। और यहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगा के बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी मैंने चूल्हे की लिपाई करनी है, बहुत सारे काम है, लेकिन डीप क्लीनिंग थोड़ा सा करके चल पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को पूछती रहती है लेडीज़ कि आप किस तरह से काम करते हो, आप किस तरह से व्लॉगिंग करते हो, आप
ऑफलाइन पूछती हैं, क्योंकि वो दुकान पे आती हैं, कहती हैं आपको किसी ने बोला नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो। लेकिन ये अपनी चॉइस होती है, आप किस तरह से रहना चाहते हो, किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो। हर चीज़ हर काम गलती करके नहीं किया जाता है, मतलब कि आप गलत सोच के साथ ही नहीं किया जाता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छी सोच रख के भी आप काम कर सकते हो। अगर देखने वाले जो हैं वो अच्छी सोच अच्छी नज़र से देखे, वो उनका अपना मसला है। हमारा मसला ये है कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, आप पे वो डिपेंड करता है, ना कि किसी पे। तो यहाँ पे मैं कंबल को एक तरफ से सिलाई निकल गई थी और दूसरा जो मैंने धूप में डाला था वो टीन पे डाला था और ये भी निकल गया था और इसमें साइड में निकल गया था। मैंने सोचा इसकी रुई जो है निकलती रहेगी, इसलिए मैंने इसको भी सी डाला और दोनों कंबल जो है अच्छी तरह से सी के तो बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसे मन कर रहा था मैं किसको दूं, ऐसे अच्छे कंबल नए कंबल जो है निकल गए थे साइडों से। तो अब मैंने सी के अच्छी तरह से इनको बना लिया है। अब कोई भी किस आए तो वो आराम से ले सकता है, ओढ़ सकते हैं, क्योंकि डर रहता है कि देखो जी हमें जो है पुराने कंबल दिए हुए, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इनकी साइडों से जो है सिलाई कर दी है। और यहाँ पे रात को इन्होंने आटा ले आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह अभी गंद पड़ा ही होता है, पोछा लगाना ही है, झाड़ू पोछा लगाना ही। मैंने कहा इसका पहले मैं अच्छी तरह से इसमें बाल्टी में डाल देती हूँ, नहीं तो ये रह गया तो बहुत ज़्यादा गंद फैलेगा। और ये बाहर जो पड़ा हुआ है कालीन, ये भी मैंने धोना है और ये आज सारे ऊपर चले जाएंगे छत पे। और थोड़ा सा झाड़ू पोछा और जो खाना पीने का होगा वही अभी होगा, क्योंकि फिर चले जाना है दुकान पे। तो यहाँ पे साइडों पे भी बहुत ज़्यादा गंद था और वही होता है ना कि डीप क्लीनिंग हमसे होती नहीं है, जितना जितना होता है उतना ही कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइडों से भी सफाई कर ली थी। और ये अलमारी के आगे मैं बाल्टी रखती हूँ, क्योंकि वही जगह का इशू हो जाता है और जगह की कमी की वजह से इतनी ख़राबी हो जाती है हर चीज़ की। और ये जो आटा बचा है और ये मैंने अब रखना है अलमारी में, वहाँ भी जगह बनानी पड़ती है थोड़ी बहुत। और जब बाल्टी में आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाके मैं जो है इसमें रख दूँगी, बाल्टी में डाल दूँगी। तो डेली सुबह ये तो करना ही पड़ता है काम, क्योंकि ये जो बिस्तरे हैं ना तो ये डेली उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो ऐसे ही छोड़ के रखे होते हैं और चले गए होते हैं खुद, और वो चले गए हैं ट्यूशन, और ट्यूशन से आते ही उन्होंने चाय पीनी है और चले जाना है तैयार होके स्कूल। और मुझे ये सारा काम करना है और किसी भी हालत में करना है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे ये सारे काम निपटाने हैं। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हमारे अब आगे जो है ईद आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करके तो कर रही हूँ। और ये जो है स्वेटरें हैं, ये पिछले साल की स्वेटरें हैं, 2-4 लिफाफे बचे हुए हैं। और मैंने सेल नहीं लगाई इस बार, क्योंकि ये जो है महंगी स्वेटर थी, इसलिए सोचा कि इतनी महंगी स्वेटर वेस्ट क्यों करनी है। कोई बोलता है कि सेल में 100 की निकाल दो, 200 की निकाल दो, ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे ये छोटा सा कमरा है, इसलिए सारा कुछ उठाना पड़ता है, तब जाके अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है। नहीं तो सभी जगह पे फैला होता है तो छोटे से कमरे में और ज़्यादा गंदा लगता है ये। और बच्चों ने कर दिया होता है इकट्ठा ये सुबह के टाइम। और सराहने यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, किसी ने सराहना 4 लिए, किसी ने 5 लिए हैं। तो इसके पापा बोल रहे थे साइमा को कि इतना बड़ा सराहने नहीं लेते हैं, और इनको आदत हो गई है। बचपन में मैं साइडों पे इनको रखती थी सराहने, क्योंकि गिरने नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से इनको आदत लगी हुई है। और यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा क्लीन, क्योंकि यहाँ पे जो है साइडों पे ये बिस्तरा जो है ना सरक जाता है, और बार बार इसको अच्छी तरह से मतलब सेट करना पड़ता है। साइडों पे जो इसकी जो टो थी वो जो निकाल के हमने छत पे रख दी, क्योंकि जगह नहीं थी, आगे से बंद हो जाता था और उड़ने में और बच्चों को दिक्कत हो जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको निकाल देते हैं, तभी जाके ये मैट से सेट नहीं बैठती है। और यहाँ से मैंने नीचे से रख दिया है कंबल, क्योंकि इसलिए कि सरके नहीं तो थोड़ा बहुत तो ठीक रहता है। और उसके बाद आई थी मैं यहाँ पे लॉबी में बाहर बरामदे में, और यहाँ पे रख दिए थे दुकान के जो सारा जो सामान था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था
और वो थोड़े से बॉक्स मैंने जो डब्बे थे गद्दे थे वो ऊपर रख दिए थे, इसमें भी सामान था, थोड़ा बहुत सेट कर दिया था और थोड़ा बहुत सेटिंग के लिए बचा था। और 2 जगह पे काम तो हो नहीं सकता है, 2-4 दिन तो वहाँ पे लगे रहे, फिर 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट किया, अब और फिर से शुरू हो गए हैं काम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी ये बिस्तरा जो है मैंने छत पे ले जाना है और इसको भी कालीन को धो डालना है। और ये जो नीचे से है अवेश, ये देखो इसके पता नहीं क्या क्या कार्ड्स, पता नहीं कौन सी मैजिक कार्ड्स और स्पाइडरमैन कार्ड्स, इसके पता नहीं कौन कौन से कार्ड होते हैं, और छुपा के रखता है, कभी दीदी को नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, तो उसके नीचे रखता है, तो फिर वो वहीं पे पड़े रहते हैं। और यहाँ पे बुरी हालत है, इस बार बारिशों ने टाइम नहीं दिया बाहर कपड़े निकालने के लिए, धूप में सुखाने के लिए। आज सोचा कि कल से परसों से धूप ही है, अभी बारिश आई नहीं तो दूसरे टाइम डेली आती है, तो आज सोचा कि इनको धूप में डाल देते हैं। और यहाँ बच्चों के कमरे से निकले हैं बहुत सारे टकाटक चिप्स और टकाटक के जो रैप होते हैं और सारे लिफाफे निकले हैं बहुत सारे, तो इनको झाड़ू लगाते लगाते मैंने सारा बाहर निकाल दिए। बेड से नीचे भी बड़े पड़े हुए थे वो भी निकाल दिए, और वेस्ट भी डालता है, ये तीनों वहीं पे डालते हैं। और फिर बाद में जगह नहीं है, नहीं तो डस्टबिन रखते, डस्टबिन के लिए जगह नहीं है वहाँ पे रखने के लिए, इसलिए वो वैसे ही फेंक देते हैं शाम को, और मैं सुबह जो है झाड़ू के साथ बाहर निकाल देती हूँ। और यहाँ पे डाल दी हमने प्लाई, क्योंकि यहाँ पे ना अप डाउन है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, चलने में गिरने का डर रहता है, इसलिए ऐसे प्लाई करके डालिए और ऊपर से मैटर डालेंगे, ऊपर से कालीन डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद अब मैंने दुकान पे भी जाना है, तो दुकान पे भी काम होगा, वह दिन सारा वो सुबह की थकावट होती है और उसके बाद दुकान पे भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस मुझे कोई पूछ रहा था कि आप सुबह की मॉर्निंग रूटीन, तो हमारी मॉर्निंग रूटीन तो यही होती है, वही होता है, चाय नमकीन चाय बनानी हो, चपाती और झाड़ू पोछा बर्तन, हमारी उतनी ज़्यादा कोई डेली की रूटीन नहीं है। ये जो होता है कि जो भी हाथ में काम चढ़ता है वो हम कर लेते हैं, और झाड़ू पोछा तो वो तो डेली का काम होता है, वो तो रूटीन वाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि झाड़ू पोछे के बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है। और उसके बाद अब ब्लॉग का यहीं पे एंड लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।